हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आज एक केस बेस्ड क्वेश्चन लिया है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उन वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं इन वीडियोज़ को। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि while designing the school yearbook, a teacher asks the student that the length and width of a particular photo is increased by the x unit is to double the area of the photo. The original photo is 18 centimeter long and 12 centimeter wide. Based on the information, answer the following questions. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहता है कि कब कि एक स्कूल ईयर बुक बनानी है जिसमें जो लेंथ और ब्रेथ है वो पर्टिकुलर फ़ोटो जो दी है जिसका साइज आपका 18 सेंटीमीटर है एंड 12 सेंटीमीटर है, उसको इंक्रीज़ कर दे एक एक्स यूनिट और दूसरा क्या इधर भी इंक्रीज़ कर दे कितना एक्स यूनिट। ठीक है, दोनों तरफ इंक्रीज़ कर दे एक्स यूनिट। देन उसके बाद डबल द एरिया ऑफ द फोटो। देन उसके बाद जो उसका एरिया होगा वो किसका हो जाएगा, डबल द एरिया ऑफ द फोटो। जो ओरिजिनल फ़ोटो का साइज है वो 18/12 है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी ओरिजिनल फ़ोटो थी ब्लू कलर की, ये आपकी ओरिजिनल फ़ोटो है 18 देन दिस 12। ठीक, तो इसका एरिया मान लीजिए, इसका एरिया अगर हम लोग करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 18 इंटू कितना होगा आपका 12 होगा। ठीक है, और जब इसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो जो भी एरिया होगा इंक्रीज़ करने के बाद, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसको देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट पास करेंगे तो एरिया ऑफ बुक इक्वल टू, तो यहाँ पे ये किस शेप में है, रेक्टेंगल किस शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ है हमारी 18 प्लस एक्स टोटल लेंथ होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 18 प्लस एक्स इंटू, और ब्रेथ यहाँ पे क्या होगी हम लोग की, ब्रेथ क्या होगी, ये 12 दी है आपकी और ये कितनी दी है एक्स, तो ये भी ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी 12 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि ये क्या हो जाता है आपका डबल होता है एरिया, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग को निकालना है अलजेब्रिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये जितना भी एरिया आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डबल ट्वाइस किसका होगा, एरिया ऑफ फोटो। फोटो कितना है 18 और 12 है, क्योंकि 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द 12 मीटर दैट इज वाइड, तो इसका ट्वाइस होगा। यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ फोटो, तो ये आपका हो जाएगा डेट इज 2 इंटू एरिया ऑफ फोटो कितना होगा 18 इंटू 12, और यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 और 12 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा 96 का 6 एंड 9 बड़ा 216, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस 18x, इसको सही से लिख देते हैं 216 प्लस 18x, और फिर x की मल्टीप्लाई 12x एंड देन x की मल्टीप्लाई प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये आएगा आपका 30x और प्लस का 216, और इधर ये आपका 18 टू 36 एंड द 36 इंटू 12 कितना होगा 72 और 7 बात नहीं है 36 36 7 43 432। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 30x प्लस 216 माइनस 432, तो इसकल टू 0। तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 30x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 का बचा 6, ये आपका आ जाएगा 216 माइनस का। ठीक है, इसकल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इससे पहले वाले में क्या करना था, हम लोग को ये दिखाना था कि अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन आपका बस यहीं तक था कि ये इतना है। ठीक, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले में ही सॉल्व कर लिया है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसकी वो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 216।
थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द इनलार्ज फोटो, कि इसकी जो डायमेंशन होगी, न्यू डायमेंशन क्या होगी। तो न्यू डायमेंशन के लिए एक्चुअल में ये तो 18 दिया है और प्लस क्या दिया है, एक्स दिया है। तो अगर एक्स की वैल्यू हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग न्यू डायमेंशन बता सकते हैं। तो जो हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, पहले नोट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस का 30x और माइनस का 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट के निकालने के लिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक, यहाँ से हम लोग निकाल लें कि क्या क्या यहाँ पे दिया है आपका, a दिया है आपका 1, b दिया है कितना 30, b दिया 30, a दिया है 1 और c कितना दिया है माइनस का 216। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो b माइनस का होगा डेट इज माइनस 30 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 30 का स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 a कितना है 1 है और c कितना है माइनस का 216 अपॉन का 2 है, 2 इंटू ए कितना है 1 है। तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 30 प्लस माइनस अंडर रूट 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 64 और 864 और ये आपका आ जाएगा 2। नीचे कितना आएगा, नीचे 2 ही रहेगा, ऊपर माइनस 30 प्लस माइनस और ये 9 8 कितना होगा 1764 अंडर रूट और ये आपका 2 रूट 1764 जो होगा वो आपका किसका होता है, वो होता है आपका 42 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 30 इक्वल टू प्लस माइनस 42 और अपॉन का 2। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगी, कौन कौन सी, एक बार हम लोग केस क्या लेंगे, x बराबर माइनस 30 प्लस 42 अपॉन का 2 और एक बार केस क्या लेंगे x बराबर माइनस 30 माइनस 42 अपॉन 2। तो इधर x बराबर कितना आएगा 12/2 मतलब x इक्वल टू 6 और इधर कितना आएगा आपका 72/2 और जो कितना आएगा माइनस का 36। तो लेंथ हमें निगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को कौन सा लेंगे, x बराबर 6 लेंगे। तो हम लोग की जो न्यू डायमेंशन होगी, न्यू डायमेंशन जो होगी हम लोग की, न्यू डायमेंशन में अगर लेंथ की बात करें और इधर ब्रेथ की बात करें तो लेंथ हम लोग की 18 प्लस क्या थी x थी और इधर 12 प्लस x, x कितना आया 6 आया। तो 18 प्लस 6 कितना होगा 24, उधर 12 प्लस 6 कितना आएगा 18 आएगा। तो हम लोग की न्यू जो ब्रेथ होगी वो 24 और 18 होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और करके दिया है कि कैन एनी रैशनल नंबर ऑफ x मेक द न्यू एरिया इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि कोई ऐसी रैशनल वैल्यू है, ये ध्यान से पढ़िएगा कि कोई ऐसी रैशनल वैल्यू है x की जो न्यू एरिया इज इक्वल टू द 220 सेंटीमीटर, मतलब कि वो 220 सेंटीमीटर इस पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये और करके क्वेश्चन दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को टोटल लेंथ पता है इसकी कितनी है, डेट इज 18 प्लस एक्स और ये कितनी है 12 प्लस एक्स है। जो हम लोग को ये एग्जिस्ट करना है कि एक्स की कोई ऐसी रैशनल वैल्यू है जो इस 220 सेंटीमीटर को मतलब वेरीफाई करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स के रूट्स। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही 216 और ये प्लस का 18x और प्लस का 12x और प्लस का एक्स स्क्वायर इसको 220 और ये आपका हो जाएगा 30x और इधर एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 216 इसकल टू 220, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 30x और इधर आएगा तो माइनस का 4 इसकल टू 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर x के रूट पता करना है तो हम लोग को सबसे पहले ये हम लोग जान लेंगे कि हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ से हम लोग जान लेते हैं। तो b यहाँ पे कितना है आपका 30 है, c माइनस 4 है और a कितना है 1 है। तो बी स्क्वायर डेट इज 30 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका,
तो ये आ जाएगा 900 और ये प्लस का 16 दैट इज़ 916। ठीक है, ग्रेटर देन 0। एक्स के रूट तो आएंगे, पॉसिबल है, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, बट यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका फुल स्क्वायर रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इससे पहले वाला जो हम लोगों ने पार्ट लगाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही थी, स्क्वायर रूट में आ रही थी, मतलब यहाँ पे 42 बनना था। पर यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का इस तरीके से आएगा, क्या, एक्स बराबर माइनस बी कितना 30 और प्लस माइनस और अंडर रूट कितना आएगा 916 अपॉन का 2। तो यहाँ पे जब ये रूट आ गया तो रूट से मतलब है कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इरेशनल आ जाएगी। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कैन एनी रैशनल नंबर, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो रैशनल, कोई ऐसी रैशनल वैल्यू है जो पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा, नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट, या ऐसे लिख लीजिए द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बिकॉज the value of discriminant is irrational। ठीक है, या नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।